दोस्तों, उत्तराखंड में अगर आज हम बात करें युवाओं के प्रेरणा की, तो हीरो बनकर उभरे हैं कविंद्र सिंह मेहता, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने हौसले और उत्तराखंडियत से अपने वजूद को बनाया है। एक बड़ी नौकरी को छोड़कर उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ के गीत संगीत और यहाँ की रचनात्मकता को देश दुनिया से रूबरू कराने के लिए शुरू किया ओहो रेडियो, जिसके संस्थापक बने और रिकॉर्ड समय में देश भर में इन्होंने अपना नाम कमाया है और उत्तराखंड के कोने कोने की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसे पूरी दुनिया में फैलाया है। कविंद्र जी, स्वागत है आपका टीवी न्यूज वायरस पे। हम आपसे पहले भी कई बार बात की है, आज जब बात कर रहे हैं हालात थोड़ा अलग हैं। कोरोना के संकट के बाद जो हमारे युवा हैं डिप्रेशन में है, रोजगार पहले नहीं था तो कम था, अब तो हालात ये है कि लोग अपने रोजगार के लिए परेशान हैं। युवाओं को सबसे पहले युवाओं के प्रेरक रोल मॉडल कविंद्र क्या संदेश देंगे? ये आप ही लोग बनाते हैं मुझे प्रेरक वगैरह, बाकी मैं कितना हूँ मुझे नहीं पता, बट धन्यवाद आशीष जी। आप लोगों से बात करके हमेशा ही बड़ी खुशी होती है। और सेकेंडली ये है कि आप लोग खुद बड़ा मोटिवेट करते हैं चीज़ों को लेके, तो उसके लिए धन्यवाद। और जहाँ तक बात रही मोटिवेशन की युवाओं को लेकर, मेरा हमेशा से एक चीज़ मानना है कि देखिए, कोई भी चीज़ आपकी थाली में नहीं परोसी जा सकती है, इंतज़ार मत करिए। मैं अक्सर जब अपने रेडियो शो की शुरुआत करता हूँ, रोज़ सुबह कोई ना कोई एक कोट के साथ करता हूँ। हो सकता है जब कोई उसको सुनता होगा वो ये सोचता होगा कि यार ये रोज़ कहीं से लेके आ जाता है, कुछ बोल देता है, इसका ज़्यादा ये भी बोलता ही होगा, हम भी सुन ही रहे हैं। बट मैं वाकई में जो भी बोलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि उसको मैं मानता भी हूँ। जैसे एक चीज़ मैंने कहीं सुनी थी कि बॉस, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो मेरा ही मानना है कि जब ये कोरोना हो या कोरोना नहीं भी होता, अगर हम अपने बल पे कुछ कर सकते हैं, हमें एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। तो जिस राज्य में पलायन आयोग बनाना पड़ता है सरकार को, क्योंकि पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, सीमाओं के गांव खाली हो गए, वहां पर इतना बड़ा कैरियर छोड़ के काव्य आते हैं देहरादून में और यहाँ पे ओहो रेडियो की स्थापना कर देते हैं। रिकॉर्ड समय में आप दुनिया भर के लोगों तक पहुँच जाते हैं। मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक्सप्लोर करो। हम एक्सप्लोर करने से डरते हैं या हम नहीं करते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या वजह है, बट हमें करना चाहिए। मैं भी जब 8-10 साल बाहर दूसरे शहरों का हिस्सा रहा, तो मुझे एक बात ये समझ में आई कि हम लोग वैसे पीछे नहीं हैं। हो सकता है, अब ये ऑब्वियस सी बात है, जायज़ बात है कि मान लीजिए दिल्ली आपकी राजधानी है, तो दिल्ली के आसपास के शहरों में कोई भी चीज़ जो दिल्ली या बम्बई या किसी भी बड़े शहर में आ रही है, वहाँ पर वो सबसे पहले पहुँचेगी। वो आखिरी कोने तक आपके उत्तराखंड आने में उसको समय लगेगा। लेकिन मेरा ही मानना है कि टेक्नोलॉजी की मदद से, एक बात बताइए, वो टिकटॉक कहीं से चल के आया, इंस्टाग्राम कहीं से चल के आया, वो तो गांव-गांव पहुंच गया। तो जब काम करने की बारी आई तो वो क्यों नहीं पहुंचा? और शायद उसी का ही परिणाम है कि जब हमने ओहो किया, ओहो करने का ये था कि मैंने जो एक थोड़ा बहुत मेरा अपना करियर था, मेरे साथ के भी बहुत लोग हैं जो शायद रेडियो में को रेडियो की तरह ही देख रहे थे। मैं उसको हमेशा से ये मानता था कि रेडियो, मैंने सुना था कि भाई वो बीबीसी के ऊपर कभी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि वो ब्रिटिशर्स के रेडियो पे भी मतलब लोग बोल पाते थे और वो दूसरों को जागरूक करते थे। या उसके बाद भी जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने जब उस पर मैच अपडेट से लेके फौजी भाइयों के लिए कहानियों से लेके किसानों के, मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता था कि ऐसे लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है। तो मेरा ही मानना है कि जो भी इंडिविजुअल पहाड़ में जो कुछ भी कर रहा है, उसको ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सप्लोर करे कि दुनिया कहाँ चल रही है। इसलिए थोड़ा आगे देखने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो बातें हैं वो आपकी ज़िंदगी में हूबहू दिखती हैं। उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल, वो आपने करके दिखाया। उन्होंने कहा नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनो, वो आपने छोटे से राज्य उत्तराखंड के देहरादून में करके दिखाया। आपको लगता है कि जो अब समय आ गया है, युवाओं को अब प्रेरणा लेनी होगी, आपसे सीखें और लोगों से सीखें और अब नौकरी मांगने वाले न बने बल्कि ऐसा काम करें जिसमें वो लोगों को रोजगार दे सकें? मैं तो सिंपल कहता हूँ, जिस बात को आप आई थिंक फ्रेम में रख के कह रहे हैं, हमारी आज से 2-3 साल पहले एक दफ़ा जब बात हुई थी और वही बात थी कि सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल। Exactly. उसका आप उदाहरण दे रहे हैं। उसके ठीक 1 साल बाद मोदी जी ने वो बात कही कि लोकल फॉर वोकल वाली। मेरा तब भी ये मानना था और मेरा आज भी ये मानना है कि
मैं वाकई में देखता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं कुछ हमारे पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू कर रहा था। शौर्य डोभाल जी से एक दिन मेरी बात हुई, अनिल बलूनी जी से। मैं उनसे भी ये कह रहा था कि हम क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं कि हम अपनी भौगोलिक उसको देखें, और हमारे यहाँ ना कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर धूप बहुत अच्छी खिलती है, हम वहाँ सोलर से रिलेटेड चीज़ें करें। जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पानी से रिलेटेड व्यवसाय करें, और पानी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो स्विमिंग पूल बनाना ही क्यों ना हो, पानी से रिलेटेड जो भी काम है वो व्यावसायिक। कहीं पर आप सोचिए, मान लीजिए ओली जैसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर बर्फ अच्छी गिरती है, मुंशियारी में वैली ऑफ फ्लावर है, वैली ऑफ फ्लावर है, तो हम जहाँ जो चीज़ होता है ना उस चीज़ को प्रोड्यूस करें या उससे रिलेटेड करें। उससे क्या होगा, चीज़ें सेग्रीगेट होंगी और लोगों के पास में ऑप्शंस निकल के आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है जो बात आप कह रहे हैं कि जॉब देने वाली जो बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली, जैसे आज देखिए मैंने जब ओहो तैयार किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेरे साथ 15-18 लोग जुड़ गए। भले ये मैंने अपने सपने के लिए किया हो, पर मेरे सपने में 18 लोग और जुड़ गए, तो बेसिकली 19 लोगों की नौकरी हो गई। उनके सपने 19 लोग हो गए, 19 वो एक से मल्टीप्लाई हो गए हो। सो यही चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडिविजुअल को ये सोचना है। प्लस एक चीज़ और जो है, मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है पहाड़ में 2 चीज़ों का इशू आता है। एक ये कि हम लोग ना यूनाइटेड होके नहीं सोचते हैं। हमारे यहाँ, अभी मैं फिर बोलूँगा, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, बट ये बात फैक्ट है कि हम लोग, जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए कई लोग घूस खिलाने को रेडी हैं, 10 लाख 50 लाख, ये सभी जगह इंडिविजुअल। लेकिन अगर मैं 10 लोगों को कहूँ ना 10-10 लाख जोड़ के 1 करोड़ का कोई बिजनेस साथ में कर लो, उसके लिए आदमी के अगर पैसे फंस गए तो हम शॉर्टकट चाह रहे हैं। तो वो अप्रोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा देखिए, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी चीज़ है, हमें अच्छे टीचर चाहिए, हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए, हमें अच्छे इंजीनियर चाहिए जिनके बनाए हुए पुल 100 साल तक न गिरे। ऐसा नहीं कि आज उद्घाटन किया और 4 दिन बाद गिर गया। लेकिन काव्य भाई, जो आप आम आदमी हैं और आप ये सोच ले रहे हैं जी, वो ब्यूरोक्रेसी हमारी, जहाँ सीनियर आईएएस बैठे पॉलिसी बनाते हैं राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों तक वो पहुंचाते हैं। राज्य सरकार में बड़े बड़े अनुभवी नेता हैं, उत्तराखंड की बात करें तो बड़े कई बार के विधायक हैं, मंत्री हैं। जो एक आम आदमी काव्य सोच सकता है, वो ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप हमारी क्यों नहीं सोच पाती? उत्तराखंड क्या हमेशा इसी तरह से कर्ज में दबा रहेगा, कभी जवान होकर आगे नहीं बढ़ पाएगा? उसके लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, कोई भी ब्यूरोक्रेसी में, लेट्स से कोई आईएएस है, वो पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी अपनी एक वो गुणी है उस चीज़ को लेके। कोई पॉलिटिशियन है, जनाधार लेके वहाँ पहुँचा हुआ है, ये अच्छी बात है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जब हमने ओहो स्टार्ट किया ना, हम अपने लिसनर्स से पूछते हैं, आप बताइए कि यार आपको कैसा म्यूज़िक सुनना है, आप बताइए आपके लिए और क्या हमें करना चाहिए, ये हम पूछते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन या जो आईएएस हैं कितनी बार अपनी पब्लिक से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए? आप सोच के देखिए ना, क्यों नहीं हो रहा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसी ओहो को लेके देता हूँ आपको। जब मैं इसको करना चाह रहा था और थोड़े बड़े स्केल पे करना चाह रहा था, लिमिटेड फंड होता है एक नॉर्मल, जब मध्यम वर्गीय परिवार से हम निकलते हैं। मैं बैंक के पास गया इस आइडिया को लेके, ऑब्वियसली एमएसएमई के अंदर। जब मैंने उनको बोला, उन्होंने सबसे पहले मेरे से क्या पूछा, ये किसी ने किया है इससे पहले? मैंने कहा नहीं। फिर बोले बहुत मुश्किल है। मतलब आप ना टैक्सी के लिए लोन दे दोगे, मुर्गी पालने के लिए, भेड़ पालने के लिए, गाय पालने के लिए, आइडिया के लिए नहीं दोगे। आप आइडियाज पे इन्वेस्ट करने वाला कोई नहीं है। फिर आप कहते हो हमारे यहाँ का टैलेंट को तो माइक्रोसॉफ्ट वाले ले गए, वही ले जाएंगे। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर डिपार्टमेंट को ये कहना चाहिए कि भाई, आप अगर मान लीजिए कोई कृषि के उसमें कुछ करना चाह रहे हैं, आप आइए बताइए कृषि में क्या कर सकते हैं। कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पे अगर हेड, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूछे। कोई अगर मान लीजिए एमएसएमई के अंदर की यार और क्या इनोवेशन हो सकती है, आईटी को लेके क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें। मुझे लगता है कितनी बार ऐसी बैठकें होती ही नहीं है। कहाँ होती हैं? कौन आईएएस बैठ के पूछ रहा है, या कौन मुझे बताइए कि आपका क्या कहते हैं मिनिस्टर बैठ के पूछ रहा है? उनका पूछना बहुत ज़रूरी है। अरे मेरे जैसे 50 लोग खड़े होंगे इस फील्ड में, मान लो जो मीडिया में कुछ कर लेंगे, आप हम जैसे, कोई दूसरे सेक्टर में करेगा, ऑटोमेटिकली जॉब जनरेट हो जाएंगी। आपने जो यात्रा अपनी शुरू की वो उत्तर का पुत्र से किया, और अब हम बात कर रहे हैं देहरादूनिया से। ये इनोवेटिव आइडियाज जो है वो आपके अपने होते हैं या पूरी टीम जो है वो सपोर्ट करती? किस तरह से पूरा आपका पूरा क्रिएटिविटी किस तरह से आगे बढ़ती है? देखो ऐसा है ना, श्रेय किसे देंगे? श्रेय तो प्रकृति को। वो किसी ने कहा था कि नेचर से बड़ा क्रिएटर कोई है नहीं। तो ये शब्द देखो हमारे दिमाग में भी कहाँ से आते हैं, ये आसपास ही घूम रहे होते हैं। हम तो खाली उसमें से कोई चीज़ को उठा लेते हैं और अपना बता देते हैं, होते नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति कोई नया शब्द थोड़ी क्रिएट करते हैं। आप और हम बैठ के वही तो शब्द बोलते हैं जो आसपास ही कहीं होते हैं, बस हम वर्ड प्ले करते हैं मेरे ख्याल से। तो उत्तर का पुत्र भी एक वर्ड प्ले है, देहरादूनिया भी एक वर्ड प्ले है। वो वही बात है ना कि बिखरे हुए मोती हैं धागे में पिरो के हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम बेसिकली प्रेजेंटर हैं, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। ओहो रेडियो के बारे में बात करेंगे तो इसमें दर्शकों को क्या देते हैं, पेश क्या करते हैं आप?
देखिए हमारे जो कुछ शोज़ हैं, जैसे सुबह का जो शो है उत्तर का पुत्तर शो, तो उसमें तो पूरा उत्तराखंड को हम लेते हैं, उसमें हर चीज़ वहाँ की सामाजिक हो गई, सांस्कृतिक हो गई, उस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस रहता है। उसके बाद एक शो आता है हमारा स्वैगिस्तान करके, तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये नया हिंदुस्तान है ये स्वैग वाला हिंदुस्तान है, तो हमने उसका नाम स्वैगिस्तान कर दिया। यस। फिर एक शाम का शो है, उसका नाम हमने रखा हुआ है शाम शानदार करके, कि आपकी शाम, आप दिन भर थके आ रहे आए तो आपकी शाम को थोड़ा सा उस तरह से। फिर उसके बाद एक बावरा मन करके, कि रात को हम ना सपने बहुत देखते हैं, तो उस शो का नाम ही हमने बावरा मन रख दिया, जिसमें कि ये मन बावरा है, कुछ भी सोचता रहता है उस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह के कुछ शोज़ हैं। इस वक्त जब हम कोरोना से बाहर निकल रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब जॉब के लिए बड़ी चैलेंज होगा, सरकारों के लिए भी, यूथ के लिए भी, कि जॉब है नहीं। क्या कहेंगे कि वो इस जो निगेटिविटी है या कहें जो ऑरा बना हुआ है, उससे बाहर कैसे आएँ? सिंपल है, अपने अंदर झांकिए। चीज़ें बहुत हैं करने को, बहुत सारा यूथ ना बाहर से भी आया हुआ है, जैसे कोई होटल्स में काम कर रहा था, कहीं कर रहा था। आप ये देखिए कि आप अपने आसपास क्या क्रिएट कर सकते हो। अपने अंदर झांकने की मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप पहाड़ में किसी भी जगह पे चले जाइए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ छोटी छोटी हैं, उनको तलाशिए, मेहनत करिए, एकजुट होइए, एक दूसरे का साथ दीजिए। सबसे बड़ा रोल होता है परिवार का, रिश्तेदारों का। आदमी ना बाहर से नहीं टूटता है, वो अंदर से टूटता है। अंदर वाले जब अपने परिवार के लोग या अपने यार दोस्त या अपने साथी या अपने परिवार वाले जब सपोर्ट नहीं करते हैं ना, रिश्तेदार की, या कोई आइडिया आया, अब उस पर सपोर्ट ही नहीं किया, तो वो सोचता है यार बाहर वाले को क्या बोलूँ, घर वाले ही घर पे अरे नहीं होने वाला है। जब हम ये बोलना शुरू कर देते हैं, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मेरा ही मानना है, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, यही कह रहा हूँ कि अपने अंदर झांकिए, क्या आप कर सकते हैं उस पर फोकस करिए। कोरोना आज आया है, कल कोई और बीमारी आ जाएगी। हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होता है, और ये सरकारों के पीछे मत उतना इंतज़ार करिए। जो चिट्ठी आप लेके जा रहे हो ना, ऐसी हज़ारों चिट्ठियाँ इनके पास रोज़ पहुँच रही हैं। ये 2, 4, 5, 10, 20, 40 का तो कर पाएंगे, उसके अलावा वो वैसे ही छूट जाएंगे। तो आप वो छूटने वाले में, वही जो शुरुआत में कहा था कि इंतज़ार करने वालों को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अपनी कोशिशें जारी रखिए, इंतज़ार करने वालों की लिस्ट में मत खड़े होइए। बस सिंपल इतना ही है। हमारे दर्शकों को आपने इतना समय दिया। दोस्तों, ये आरजे काव्या हैं, इनसे जितनी देर आप बात करिएगा आपका हौसला बढ़ेगा, नए आइडियाज़ आएंगे, और आप घर बैठे ऐसी चीज़ों से आप जुड़ जाएंगे कि आपके आसपास अगर निगेटिविटी है तो दूर हो जाएगी। आप भी अगर थोड़ा सा अपना समय निकालें, व्हाट्सएप पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, या फेसबुक पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, आपको आरजे काव्या मिल जाएंगे, इनकी बातें मिल जाएंगी, इनके मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर ओहो रेडियो ज़रूर आप डाउनलोड करिए, क्योंकि न सिर्फ उत्तराखंड के कल्चर से आप रूबरू होंगे, बल्कि एक ऐसे आइडिया से रूबरू होंगे जो काव्य ने शुरू करके दिखाया कि छोटा सा राज्य है, छोटा सा शहर है, लेकिन सपने बड़े हो तो मंजिल भी बड़ी होती है। थोड़ी दुश्वारियां भी जरूर होती हैं, लेकिन हौसला है तो मंजिल है, कामयाबियां ही हैं। सफलताएं आपके सामने आएंगी, क्योंकि सफलता की ऐसी कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे ताकि आपका हौसला बढ़े। कोरोना में अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।